नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने सुना होगा कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही हमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनमें वॉल्यूम भी अच्छा होता है और हमें एक ट्रस्ट भी होता है कि हम अच्छे स्टॉक में काम कर रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं। उनमें हमारा एक ट्रस्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि हम अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को फाइंड आउट कैसे करें। या तो हम निफ्टी 50 में जाते हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाते हैं। उसके अलावा अगर हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स को ढूंढना हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, हम कहीं से किसी से पूछते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रोसीजर नहीं होता जिसे फॉलो करके हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढ सकें। लाइक मान लीजिए हमें मिड कैप में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स को ढूंढना है तो हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, या स्मॉल कैप में हमें ढूंढना है तो हम किस तरीके से इसको ढूंढ सकते हैं। तो इसी को वन क्लिक में हम इसको ढूंढ पाए, हमारी हेल्प हो सके, इसके लिए आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ एक क्लिक में हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफिल करना है, और उसको पहले एक बार देख लेते हैं। पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हमें देखना है सेक्टर, कि हमें कौन से सेक्टर के स्टॉक्स चाहिए। सेकंड, मार्केट कैप, मार्केट कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तीसरा, क्लोजिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। चौथा नंबर, पीई रेशो क्या होना चाहिए, क्योंकि पीई रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडामेंटल एनालिसिस में। पांचवा है प्रमोटर होल्डिंग। छठे नंबर पे फ्री कैश फ्लो, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास जितना फ्री कैश फ्लो होगा वो उसे ग्रोथ करने में उतना ही हेल्प होगी। उसके बाद ईपीएस, अर्निंग पर स्टॉक, अर्निंग पर शेयर। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE। उसके बाद ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल, EMPLO, कैपिटल एम्प्लॉयड। और लास्ट में हम रखेंगे डेब्ट टू इक्विटी। ये 10 क्राइटेरिया हैं। इन 10 क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले जो स्टॉक्स होंगे उन्हें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप नोट डाउन कर सकते हैं, कम से कम इतने क्राइटेरिया को तो फुलफिल करना ही चाहिए, और इनमें जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे उनको हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मान सकते हैं, और उन्हें सिर्फ एक क्लिक में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 पॉइंट है। इसके अलावा आप चाहें तो और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, या इसमें से चाहें तो आप कुछ पॉइंट्स को हटा भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। मुझे जब ढूंढने होते हैं तो मैं इन 10 पॉइंट्स को फिल्टर करने में यूज करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे जो क्राइटेरिया हमने लगाए हैं, सारे फिल्टर लगाए हैं, उन्हें फुलफिल करने वाले स्टॉक्स को हम कैसे ढूंढ सकते हैं विद इन ए क्लिक।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा टिकर टेप, आपको दिख रहा होगा टिकर टेप वेबसाइट है, उस पर आप आकर लॉगिन कर लेंगे। मैंने लॉगिन कर लिया है। तो आप एक बार लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा होम पेज यहाँ दिख जाएगा। दिखने के बाद आपको यहाँ दिखेगा स्क्रीनर, स्क्रीनर का ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा। स्क्रीनर के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा स्टार्ट स्क्रीनिंग। स्टार्ट स्क्रीनिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा न्यू न्यू स्क्रीन। न्यू स्क्रीन में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा स्टॉक यूनिवर्स। स्टॉक यूनिवर्स में आपको ये देता है आप कौन से स्टॉक्स को फिल्टर करना चाहते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100। तो हमें इस क्राइटेरिया को नहीं इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ओवरऑल स्टॉक्स देखने हैं जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, सभी स्टॉक्स में हम इस तरीके के जो हमने 10 पॉइंट नोट किए हैं उन्हें हम सभी स्टॉक्स में लगा के देखना चाहते हैं। तो हम उसके बाद आता है सेक्टर कि हमें किस सेक्टर में वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चाहिए। तो जनरली मैं सभी स्टॉक्स को सभी सेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि सभी सेक्टर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर किसी भी सेक्टर में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो वो उस सेक्टर का बिग प्लेयर होगा। तो मैंने यहाँ सारे जितने भी थे मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया है ईटीएफ को छोड़ के, क्योंकि ईटीएफ को हम यहाँ नहीं ले रहे। और उसके बाद आता है मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल में मैंने 0 से और मैक्सिमम तक इसको कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ स्मॉल कैप से लेकर और लार्ज तक सभी को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं कि आप क्लोजिंग प्राइस क्या लेना चाहते हैं, लो, मिड और हाई। मैंने यहाँ 0 टू मैक्सिमम हाई तक सेलेक्ट कर लिया है। जितने भी इसमें है वो मुझे शो करने चाहिए। मार्केट कैपिटल हो गया, क्लोजिंग प्राइस हो गया, पी रेशो। पी रेशो कितना होना चाहिए वो आप आपके अकॉर्डिंग आप मिड रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं, हाई रखना चाहते हैं। मैं जनरली पी रेशो को लो रखना चाहता हूं क्योंकि लो पी रेशो वाले स्टॉक्स अच्छे होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में पी रेशो के बाद में हमारे पास रह गया था प्रमोटर होल्डिंग, फ्री कैश फ्लो। इन दोनों को भी एक बार लगाते हैं। अब यहां देखेंगे आप ऐड फिल्टर्स में, ऐड फिल्टर्स में आप आएंगे तो आपको यहां दिखेगा, यहां देखेंगे आप ओनरशिप में आना चाहिए। ओनरशिप में प्रमोटर होल्डिंग, ओनरशिप में मैंने लगा दिया है प्रमोटर होल्डिंग। एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग को मैंने डन किया। उसके बाद में फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो को मैं लेके आता हूं प्राइस, वॉल्यूम, प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। यहाँ पे आके मैंने फ्री कैश फ्लो को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा फ्री कैश फ्लो, डन। उसके बाद हमारे पास रह गया फ्री कैश फ्लो के बाद ईपीएस और आरओई, इन दोनों को भी लगा लेते हैं। ऐड फिल्टर्स सिंपली हम यहां से भी कर सकते हैं। ईपीएस, 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 क्वार्टरली ईपीएस, ये हमें ये वाला नहीं चाहिए। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, AR,
अर्निंग पर शेयर, ये आ गया, अर्निंग पर शेयर हमने लगा दिया ROE, ROE कोई बात नहीं, RTURN, रिटर्न ऑन इक्विटी नीचे ही नीचे है, यहाँ से आप ले सकते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, ये हमने ले ली ROCE। इसके अलावा एक और हमारा क्राइटेरिया है डेब्ट टू इक्विटी, DEBT, डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी। ये सारे 10 फिल्टर थे वो हमने लगा दिए। अब इनके क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर लेंगे। आपने देखा होगा यहाँ तक हमने कर लिया था पीई रेशो, हमने पीई रेशो को लो रहने दिया था। उसके बाद आता है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा, तो यहाँ हम हाई कर देते हैं, प्रमोटर होल्डिंग को हाई होनी चाहिए। फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा होगा उतना ही उसको ग्रो होने में हेल्प होगी, तो यहाँ भी हम हाई कर देते हैं कि हाई फ्री कैश फ्लो होना चाहिए उस कंपनी के पास। EPS, अर्निंग पर शेयर, यहाँ मिड होनी चाहिए, लो और हाई, ये 3 ऑप्शन है। मैं कहता हूं कि अर्निंग पर शेयर हाई होनी चाहिए, तो मैंने अर्निंग पर शेयर मैंने कर दिया हाई। अर्निंग पर शेयर हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE को भी मैंने हाई कर दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी को भी हाई कर दिया। उसके बाद आप जाएंगे ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको भी मैंने हाई कर दिया। और उसके बाद लास्ट क्राइटेरिया बचा डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। और इसे जाके यहां कर देंगे सेव। सेव में आप इसको नाम दे सकते हैं STRONG, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स, और इसको कर दिया सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ 30 स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो आपने क्राइटेरिया लगाए थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपके पास सेक्टर, मार्केट कैपिटल, क्लोजिंग प्राइस, पीई रेशो, प्रमोटर होल्डिंग, फ्री कैश फ्लो, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेब्ट टू इक्विटी। इन सबको क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं। 20 स्टॉक्स हैं, और इन 20 स्टॉक्स में भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग लेना चाहता हूं कि मुझे क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग पता चले, तो यहाँ आप जैसे ही इसको क्लोजिंग प्राइस पे करेंगे तो यहाँ आपको एक एरो का निशान देगा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि सबसे पहले जिसकी क्लोजिंग प्राइस सबसे ज्यादा है वो आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगा, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहाँ मेरे पास आप देखेंगे 36 रुपए 25 पैसे का स्टॉक भी है, 91 रुपीज 60 पैसे का भी है, 95 रुपए का है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए मेरे पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो हर प्राइस पर मेरे पास अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि मार्केट में कहा जाता है, जैसा है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ एक फैसिलिटी मिलती है, आप तीनों में, आप मिड कैप में, आप स्मॉल कैप में, और आप लार्ज कैप, तीनों के अंदर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया लगा के। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आप चाहे तो इनमें अलग अलग तरीके से यूज करके देख सकते हैं। मैं जिस तरीके से इन फिल्टर्स को यूज करता हूं मैंने आपको वो तरीका बताया है।
आप चाहें तो आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग भी इनको मॉडिफाई कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां से आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ 30 स्टॉक्स शो कर रहे हैं, रिजल्ट्स 30 स्टॉक्स का आ रहा है। तो एक 30 स्टॉक्स बहुत बढ़िया होते हैं। आपने यह क्राइटेरिया भी देखे होंगे, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। क्राइटेरिया भी हमने बहुत अच्छे रखे हैं। सेक्टर, आप सेक्टर वाइज भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कोई कहता है कि भैया मैं तो 3000 का शेयर नहीं ले सकता, तो उसके लिए एक छोटे क्लोजिंग प्राइस के स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं। 36 रुपए, 95 रुपीज, मतलब 100 के बिलो भी हैं, 200 के बिलो भी हैं, 300 के बिलो भी हैं। उसके बाद पीई रेशो, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक आपने सुना होगा, पीई रेशो देखना चाहिए, पीई रेशो देखना चाहिए, तो वो भी है। प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब किसी कंपनी, अगर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उसे ग्रो होना है, तो उसमें जो उसके प्रमोटर होता है वो अपनी होल्डिंग उसमें बनाए रखते हैं। और जब तक जब जब किसी कंपनी के अंदर उसके प्रमोटर होल्डिंग बनाए रखते हैं, यानी कि वो उसमें प्रमोटर्स ने होल्डिंग बनाई हुई है, यानी वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्हें यकीन है कि हमारी कंपनी ग्रो करेगी। नहीं तो आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज नहीं होती हैं, उनमें प्रमोटर अपना माल बेच के निकल जाते हैं और वहां प्रमोटर होल्डिंग जीरो होती है। भाई प्रमोटर तो तभी तो रहेंगे, उनका इंटरेस्ट तभी तो रहेगा जब उन्हें लगेगा कि हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है और हमें प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो प्रमोटर रुक के क्या करेंगे, तो वो अपना माल बेच के वहां से निकल जाते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग एक बढ़िया ऑप्शन है। फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास में बहुत सारा पैसा पड़ा है और अगर कोई उसके ऊपर डेप्थ भी आता है तो वो उसके पास, क्योंकि फ्री कैश फ्लो है, तो वो उससे उसको चुका सकती है। या फिर मान लीजिए कंपनी को कोई नया सेक्टर ओपन करना है या कोई नई प्लानिंग उसको करनी है, तो उसके पास क्या, अगर फ्री कैश फ्लो है तो वो उन सबको कर सकती है। अर्निंग पर शेयर, कि हम, हमारा जो शेयर है उस पर हमें, जैसे मान लीजिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और देखते हैं कि भाई मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे कितना मिलेगा, तो आप यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, कि मुझे भाई 30%, 40% मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, तो वहां ये ईपीएस आपके काम आएगा, अर्निंग पर शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है फंडामेंटल में। तो आरओई जितना ज्यादा होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, की इक्विटी पे कितना रिटर्न दे रही है वो कंपनी, तो ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, की कंपनी ने जितनी कैपिटल लगा रखी है अपनी कंपनी में, उस पर कितना रिटर्न दे रही है कंपनी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेब्ट टू इक्विटी, की कंपनी पे डेब्ट कितना है, तो वो कम से कम जितना जितना कम होगा कंपनी पे डेब्ट होगा, उतनी ही कंपनी ग्रो करेगी आगे। तो ये 10 पॉइंट्स को मैं फाइंड आउट करता हूँ, 10 पॉइंट को फिल्टर करके मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको ये फिल्टर्स पसंद आए होंगे और आप इसको, ये जो फिल्टर है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स के 10 पॉइंट्स को यहाँ फिल्टर्स को लगा के सेव कर सकते हैं आपका स्क्रीनर, और जब भी चाहें सिर्फ एक क्लिक में आपको वो स्टॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। अगर आपको ये स्क्रीनर पसंद आया हो, आपको ये नॉलेज पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।